जरा सोचो, आपने एक फ्लिप सीखी, बहुत मुश्किल से गिरे उठे बैठे, चोट लगी, बट आप वो फ्लिप सीख गए और कुछ ना कुछ रीज़न से अचानक से आपने वो स्टंट करना छोड़ दिया कुछ समय के लिए, और आप वो स्टंट अब भूल गए हो। सो यही क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाला हूं आज, और वीडियो एंड तक देखना। हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष और हम करने वाले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। लेट्स गो। सो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि कुछ भी रीज़न हो सकते हैं स्टंट भूल जाने के। जस्ट लाइक मान लो कि मैं स्टंट कर रहा हूँ, या कुछ एग्जाम आ गई, या फिर कुछ चोट लग गई है, तो मैं कुछ टाइम के लिए भूल जाता हूँ, और ये सबसे पहले बिगिनर्स में ही आता है। सो बिगिनर्स को क्या करना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, मसल मेमोरी। सो ये मसल मेमोरी होता क्या है, जस्ट लाइक मान लीजिए आप वॉशरूम में हो और अचानक से लाइट चली जाती है, पूरा अंधेरा हो चुका है, लेकिन आपको पता है कि आपका डोर हैंडल कहाँ है, आपने पकड़ा एंड इजी डोर खोल लिया है। मतलब आपको पता है और आप सोचते हो कि सुपर पावर, मैं अंधेरे में चीज़ें समझ सकता हूँ। सो यही होती है मसल मेमोरी, कि आपको ऑलरेडी चीज़ें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, और स्टंट्स में भी एक तरीके से मान लीजिए यही चीज़ काम आती है। तो नंबर 1, आप ट्राई करिए, एक सेफ लोकेशन पर जाइए। हमेशा ये होता है कि जब भी आप कोई नया स्टंट सीखते हो, या कुछ भी करते हो, या कुछ भी हो, या भी हार्ड स्टंट क्यों ना करो प्रैक्टिस, आपको सेफ जगह देख के दिल में मज़ा आता है कि हाँ, यहाँ तो मैं कूदूंगा, गिरूंगा तो चोट लगेगी नहीं। तो आप अगर आप भूलते हो किसी चीज़ को और आप फिर से उसको सीखना चाहते हो, तो ट्राई करिए कि एक सेफ लोकेशन पर जाइए। अभी भी अगर हम 720 प्रैक्टिस करते हैं या कोई भी हार्ड चीज़ें करते हैं, सो डायरेक्टली हम ग्राउंड पे नहीं करते हार्ड, हम सेफ लोकेशन ढूंढते हैं। सो अगर आप कोई स्टंट भूल गए हो, जस्ट लाइक मैं भी स्टार्टिंग में बैकफ्लिप भूला था, राउंड ऑफ बैकफ्लिप भूला था। मुझे याद है कि मैं जब अपने फ्रेंड को घर से उठा कर ले गया था दिखाने कि हाँ देख मैं कुछ नया स्टंट सीखा हूँ, और अचानक से भूल गया। बट वहाँ पर मैंने ये करा था कि एक सेफ लोकेशन पर, मान लीजिए एक रेत थी वहाँ पर उस टाइम पर, वहाँ पर जाकर धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी। सबसे पहले सेफ लोकेशन ढूंढो जहाँ पर आप गिर भी जाओ तो आपको चोट नहीं लगे। एंड नंबर 2, फॉलो प्रॉपर ट्रिक। ये चीज़ हमेशा से हर फ्लिपर, हर बिगनर इग्नोर करता आया है। जस्ट लाइक मान लीजिए हम इतने ट्यूटोरियल्स बनाए, मैंने अब तक सैकड़ों ट्यूटोरियल बनाए हैं, 100 प्लस ज़्यादा आराम से बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। सो मैं वहाँ पे इसीलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप अगर आप भूल जाते हो कोई चीज़ तो आप उसको फिर से सीख सकते हो। और अभी अभी जितने भी फ्लिपर्स को रिसेंटली इंजरीज हो रही है, बिगिनर्स को, सबको सेम रीज़न यही है कि बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी चीज़ के ट्रिक फॉलो करे डायरेक्ट पूछ जाते कि हाँ साइड फ्लिप करना है, बैक फ्लिप करना है, 1 2। समझो, ट्रिक फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि अगर मुझे सामने वाला ने कर लिया है तो मुझे भी आता है, मैं भी खुद कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कोई चीज़ को प्रॉपर सीखना है, सीख चुके हो, भूल गए हो, अगर आप फिर सीखना है तो आपको प्रॉपर ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक मान लीजिए एग्जांपल, मैं बैक फ्लिप करता हूँ, भूल चुका हूँ, मेरा खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जो मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है उसको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं। अगर मैं बैक फ्लिप भूलता हूँ और मुझे बैक हैंड स्प्रिंग आती है, सो मैं बैक हैंड स्प्रिंग यूज़ करके फिर से बैक फ्लिप सीखूंगा, ना कि डायरेक्ट ट्राई करूँगा, अटेम्प्ट करूँगा बैक फ्लिप का, ताकि मुझे चोट ना लग जाए। ये मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट को भी सिखाया, अपने फ्रेंड्स को भी सिखाया कि अगर तुम स्टंट भूल चुके हो, मेरा भी बहुत फ्रेंड्स ऐसे जो कि 6-6 महीने बाद आते थे स्टंट करने, बट मैं उनको ये बोलता हूँ कि फिर से स्टार्ट करो, बेसिक स्टार्ट करो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। एंड नंबर 3, सपोर्ट। एक यही ऐसी चीज़ है जिसमें हर एक बंदा चाहता है कि नहीं मुझे किसी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद सीख लूँगा, आई एम द किंग। बट यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। अगर आप कोई चीज़ सीखते हो, अगर आप भूल जाते हो, तो ट्राई करें कि किसी से बंदे सपोर्ट ले लीजिए। बहुत ऐसे बंदों को मैंने देखा है कि नहीं मुझे तो आता है, आई एम किंग, मैं कर लूँगा, ऐसी बात नहीं है। किसी का थोड़ा सा सपोर्ट लेकर आप वापस से उसको कर लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। मैंने बहुत देखे ऐसे फ्लिपर्स को, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, मुझे खुद भी नहीं पता। फ्लिपर है, सपोर्ट देने वाले बंदे भी है, लेकिन वो फिर भी बोलते नहीं मैं अकेले करूँगा, एंड इस चक्कर में गिर जाते हैं, चोट लगती है, एंड सीरियस इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट आप कोशिश करिए कि किसी ना किसी का सपोर्ट ले लीजिए, नॉलेज रखिए खुद का भी एंड सामने वाले का भी, कि अगर मुझे सीखना है तो मैं किस तरह सीखूंगा, अगर मुझे किसी को सिखाना है तो मैं किस तरीके से सीखूंगा। अभी भी वो चीज़ को समझिए कि किसी भी फ्लिप को जोश में आकर डायरेक्ट कूद जाना सही नहीं होता है, मतलब इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिसेंटली बहुत सारे फ्लिपर्स को मैंने इंजर्ड होते हुए देखा है इन्हीं सब सीन की वजह से। जो बिगनर्स है, स्पेशली बिगनर्स, प्रो जो होते हैं, जो बड़े हैं, उनको तो पता है कैसे क्या करना है, बट जो बिगिनर्स है स्पेशली ध्यान रखिए कि सेफ लोकेशन पर ही करिए एंड प्रॉपर ट्रिक फॉलो करिए। और जैसे कि मैं अपने जो स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, तो यहाँ पर सीख तो गए, बट यहाँ पर एक नॉलेज देना जरूरी है कि अगर आप किसी स्टंट में गिरते हो, फेल होते हो, तो अपने आप को कैसे बचाएं। जस्ट लाइक मेरे स्टूडेंट को अगर बैक फ्लिप में फेल हो रहा है तो बैक हैंड के थ्रू बचाना आता है।
फ्रंट फ्लिप अगर हो रही है तो फ्रंट रोल करके बचाना अपने आप को आता है। तो सीखने के साथ साथ अपने आप को बचाना भी जरूरी है। मैं इंजीनियरिंग बैठा हूँ, नहीं तो मेरा माइंड में ये पता 3 से 4 साल से प्लान था कि इस वीडियो के ऊपर काम करूँगा, बट अभी तक मैं करा नहीं। ठीक होता से इसके ऊपर काम करेंगे हम। और यहाँ पर जो मिलेगा फ्री बिल्कुल नॉलेज, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि छोटे छोटे टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं बन पाती है, तो उनको इस तरीके से मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ आप सबके लिए। सो प्लीज़ इस वीडियो को उन बंदों को शेयर करिए जो कि स्टंट करके भूल चुके हैं एंड सोचना चाहते हैं कि फिर से कैसे करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ मैं वीडियोस में, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। 200 के जाना है, रोड टू 200 के।